जिनके भी पेशाब से प्रोटीन आ रहा है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और जिनके भी पेशाब से सिर्फ प्रोटीन आ रहा है, अभी उनका क्रिएटिनिन यूरिया नहीं बढ़ा है, अगर वो अपनी किडनी को डिटॉक्स कर लेते हैं तो उनकी किडनी बहुत ज़्यादा हद तक पेशाब से प्रोटीन आने की जो समस्या है उसको समाप्त कर पाएगी। आपके जो पेशाब में प्रोटीन आने की समस्या है उसका धीरे धीरे करके खात्मा होता चला जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है हेल्थ इनिंग। जिस भी व्यक्ति के पेशाब से प्रोटीन आ रहा होता है तो उसके लिए ये एक अर्ली सिम्टम्स होता है कि अब उसकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है और उसकी किडनी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन चलने लगा है। अगर वो अपनी किडनी को डिटॉक्स कर लेता है और इससे उसकी किडनी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाती है, जो भी उसकी किडनी में इन्फेक्शन लगा हुआ है वो किडनी डिटॉक्स होने की वजह से वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा और उसकी पेशाब से प्रोटीन आने की समस्या धीरे धीरे करके बिल्कुल ही समाप्त होती चली जाएगी। तो मैं आज आपको दो ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी किडनी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर पाएंगे और आपकी किडनी बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। उसको बताने से पहले ये एक ज़रूरी बात है, वो आप सबको पता होना चाहिए। आप सब लोग भोजन खाते हैं, पूरे पृथ्वी पर जो भी प्राणी है जिसके अंदर भी जान है, जो बैक्टीरिया हैं वो भी भोजन करते हैं। तो भोजन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अवयव है, इसको सही से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भोजन को सही से नहीं लेंगे तो ये आपको जाकर के बहुत ज़्यादा रोगों को आपके शरीर में बनाएगा। जिस भी व्यक्ति के पेशाब से प्रोटीन आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स में उसको सिट्रिक फल खाने चाहिए और जिसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी हो, और वो फल खाने चाहिए जिसके अंदर डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी हो, और उसको डेली ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां सलाद के तौर पे खानी चाहिए। इससे उसको बहुत ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि जो सब्जियां होती हैं उसमें कुदरती फाइबर पाए जाते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इससे आपकी पेशाब से प्रोटीन आने की समस्या में बहुत हद तक सुधार आने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं अब कि वो कौन से दो तरीके हैं जिनसे आप अपनी किडनी की सफाई कर लेंगे और आपकी किडनी अच्छे से काम करेगी और जो आपकी किडनी में इन्फेक्शन लगा हुआ था जिसकी वजह से आपके पेशाब से प्रोटीन आ रहा था वो क्योर होने लगेगा। तो आप सब ने धनिया तो सुना ही है, धनिया सब खाते ही हैं, लेकिन धनिया का जूस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। आप धनिया लीजिए, आप कम से कम 100 ग्राम धनिया लीजिए, उस धनिया को साफ कर लीजिए, उसमें घास फूस नहीं होनी चाहिए, उसमें मट्टी नहीं होनी चाहिए, और उसको अच्छे से वॉश करके मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल करके 50 ग्राम के आसपास या 100 ग्राम के आसपास उसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद थोड़े से उसमें जो साबुत धनिया होते हैं उनका भी प्रयोग करिए और साथ में जायफल का प्रयोग करिए, और जायफल का प्रयोग करने के बाद उसको भी पीस लीजिए। एक जायफल डालिए बस 100 ग्राम धनिया में, और पीसने के बाद उसको आप छान लीजिए, और छानने के बाद आपको इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। खाली पेट पीना है बस आपको, और कुछ भी नहीं खाना है। खाली पेट जब आप पिएंगे तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाययूरेटिक काम करेगा, आपकी किडनी के जाकर के नेफ्रॉन्स के ब्लॉकेज को खोलेगा, आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स का जीएफआर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा, जिससे आपकी किडनी में चलने वाला जो इन्फ्लेमेशन है वो सडनली रुकने लगेगा, और आपकी किडनी में कुछ भी गड़बड़ हो रही होगी तो वो गड़बड़ बिल्कुल समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं दूसरी ऐसी क्या चीज़ है। ये दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देसी भुट्टे के बाल जो होते हैं ना, जो देसी भुट्टा पाया जाता है हमारे गाँव देहातों में, जिसको मक्की बोला जाता है और जिसके हम लोग पॉपकॉर्न बनाते हैं, वो देसी भुट्टा होता है। इतना याद रखिएगा, स्वीट कॉर्न जो होता है उसके बाल नहीं लेने हैं। स्वीट कॉर्न के बालों में वो बात नहीं होती है जो कि एक देसी भुट्टे में बाल होती है। आपको देसी भुट्टा मिल जाएगा गांव में, या अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है आजकल हर जगह। तो आप उसके बाल मंगा लीजिए और कम से कम 50 ग्राम बाल आप डाल दीजिए पानी में, 500 ml पानी में, और जब पानी उबल करके रह जाए 100 ग्राम तो उसको छान करके सुबह खाली पेट पीजिए, और देखिए आपको क्या फ़ायदे होते हैं। और इसको आप कम से कम 7 दिन तक लगातार ट्राई करिए इन दोनों नुस्खों को, जिससे आपकी किडनी बहुत अच्छे से काम करने लगेगी और आपके पेशाब से प्रोटीन आने की समस्या दिन पे दिन 1 महीने के भीतर बहुत हद तक कम होने लगेगी।
फ्रेंड ये आजमाया हुआ तरीका है, काफ़ी पेशेंट ने इसको आजमाया है और इससे उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए